हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट ए टू जेड। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको यूपी बोर्ड के लिए और आपका 10th क्लास और 12th क्लास के लिए एक टॉपिक आता है आपका रस। तो रस में हम बात करेंगे, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से बात करेंगे, इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं और जोन से आपके सिलेबस में है रस, वो आपका जो है इसमें से आप पढ़ें, पूरी तरह से स्टडी करें और साथ के साथ नोट्स भी बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपका पढ़ते हैं रस के टॉपिक को। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे दोस्तों। तो साहित्य को पढ़ने, सुनने या आपका नाटक कवि को देखने में जो आनंद प्राप्त होता है दोस्तों, उसकी अनुभूति जो होती है उसकी, उसे हम रस कहते हैं दोस्तों। यानी कि कोई भी हो साहित्य, आपका हिंदी गद्य, चाहे आपका काव्य में हो या पद में हो, गद्य या पद में हो, जो भी नाटक कवि है उसको हम सुनते हैं, देखते हैं और उससे जो हमें आनंद की जो अनुभूति प्राप्त होती है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी एक डेफिनेशन और है। इसकी डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन क्या कह रही है यहाँ पर? काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है या अनुभूति होती है, उसे ही हम रस कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए रस के प्रकार देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर रस के कितने टाइप होते हैं, रस के प्रकार। ये आपका रस के प्रकार पढ़े, सबसे पहले इसके अंग देखेंगे दोस्तों। तो अंग में क्या दे रखा है? रस के जो अंग है, स्थायी भाव, विभाव, तीसरा आपका है अनुभव, चौथा आपका संचारी भाव। ये इसके आपका रस के अंग होते हैं। इनके बिना तो देखे किसी भी रस की डेफिनेशन नहीं निकाली जा सकती। तो ये आपका रस के जो अंग है, पूछ लिया जाता है कभी कभी एमसीक्यू में कि रस के जो अंग है वे कितने प्रकार होते हैं। अंग जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। चलिए आगे, रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो रसों की जो संख्या है दोस्तों, ये आपका 9 है। ठीक है दोस्तों, रसों की संख्या कितनी है? 9। चलिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है? सबसे पहले यहाँ पर जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस को रसराज ने को कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज। और ये रसराज जो कहा जाता है, भोज राजा ने इनको कहा था। जो भोज राजा है उन्हीं को आपको श्रृंगार रस को रसराज कहा गया था, कहा इन्होंने ही आपका। चलिए यहाँ पर दे रखा है श्रृंगार रस की डेफिनेशन। यहाँ पर सबसे पहला जो रस होता है श्रृंगार रस, ये आपका टॉपिक अब यहाँ से शुरू हो गया है। इसको अच्छी तरह से स्टडी करें और इसके नोट्स भी बनाएं साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का रति या प्रेम। डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की अवस्था को, प्रेम संबंधी जो वर्णन होता है ना, प्रेम संबंधी वर्णन की अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहेंगे हम श्रृंगार रस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जहां तक आपको समझ में आएगा, अगला पेज देखेंगे दोस्तों। तो क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पर श्रृंगार रस कहेंगे यहाँ पर। चलिए फिर आगे क्या दे रखा है? इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे रखी, स्त्री या पुरुष के पारस्परिक आकर्षण से इस रस की उत्पत्ति होती है। यानी स्त्री और पुरुष जो आपका एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और आकर्षित होने के बाद जैसे आपका, चाहे आपका संयोग का श्रृंगार हो या वियोग का, उसी को हम क्या कहेंगे? उस अनुभूति को, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? श्रृंगार रस कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पर? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा राधा ने। राधा ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीरा ने क्या कहा? मीरा ने कहा है तो मेरे जो है गिरधर गोपाल, जो मेरे हैं गिरधर गोपाल, दूसरा उनके सिवा कोई और नहीं है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है। ठीक है दोस्तों, और मेरो पति सोई, यानी कि मेरे पति के जैसा और कोई नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है, मीरा ने वर्णन किया है दोस्तों। आगे चलते हैं। दूसरा
उदाहरण देखेंगे दोस्तों। दूसरा उदाहरण है कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावत ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। सूरदास जी कह रहे हैं, और किसकी बात कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आपका राधा की। तो राधा कह रही है कि हमारे जो नैन हैं वे तरस गए हैं, किसको देखने के लिए? श्याम को देखने के लिए। और हमारे जो नैन हैं उनके राह पर लगे हुए हैं, जब से जो है श्याम जी गए हैं, हमारे जो राह पर निगाह टिकी हुई है, क्योंकि वे जो है हमें छोड़ करके चले गए हैं। तो वे जो है वियोग का जो है वियोग श्रृंगार यहाँ पर उत्पत्ति हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप फोर्थ भी देख लेंगे, और आपका थर्ड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। ये आप सब जो नोट्स कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये श्रृंगार रस आपको पूरा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा रस देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर दूसरा रस में क्या बताया है? दूसरा रस है आपका हास। दूसरा रस क्या दोस्तों? हास्य रस। तो हास्य रस में क्या होता है आपका? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है दोस्तों। इसकी डेफिनेशन देखें, किसी वेशभूषा, आवाज, अन्य क्रियाकलाप देखकर, कोई भी वेशभूषा हो सकती है, कोई भी आवाज हो सकती है जो हमने सुनी नहीं है, उसकी क्रियाकलाप को देख करके मन में जो उल्लास के भाव उत्पन्न होते हैं दोस्तों, उसी को हास्य रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आसान डेफिनेशन है, नोट कर लेंगे। इसका देखेंगे आपका क्या एग्जाम्पल। खद्दर कुर्ता मकभको, नेता जैसी चाल, एही वानक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। यानी कि बंदर है और वो कुर्ता पहने करके क्या हो रहा है आपका, उसकी चाल बदल चुकी है, और वो जो है अपनी मनी मन में सोच रहा है कि मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ। तो वो डींगे मार रहा है। तो उसको देख करके जो मन में जो हास्य रस के जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? हास्य रस की उत्पत्ति वहां पर हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, सदा मुख के, तो कहते हैं सॉरी, लाल मुख के बंदर कूद पड़े लंका के अंदर। लाल लाल मुंह के बंदर कूद पड़े लंका के अंदर। ये भी आपका जो है इसका एग्जाम्पल है। चलिए दूसरा, तीसरा देखेंगे यहाँ पर करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव क्या है दोस्तों? शोक। डेफिनेशन देखेंगे, किसी प्रिय वस्तु हानि, किसी प्रिय वस्तु की हानि, या किसी प्रिय व्यक्ति के या वस्तु के बिछड़ जाने से, या फिर उसके नष्ट हो जाने से दोस्तों जो भी शोक के भाव उत्पन्न होते हैं दोस्तों, शोक मतलब दुख के भाव उत्पन्न होते हैं, उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? हम करुण रस कहते हैं। यानी कोई भी है, हमारे प्रिय वस्तु है, कोई प्रिय मित्र है, दोस्त है, उसके बिछड़ जाने से जो दुख उत्पन्न होता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहेंगे? उसे करुण रस कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे। तो यहाँ पर जो है एक डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के सदा के लिए, कैसे सदा के लिए? तो क्या है सदा के लिए? बिछड़ जाने से। इधर रखा यहाँ पर दोस्तों, सदा के लिए क्या? सदा के लिए वियोग हो जाने से, सदा से वियोग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, उसी को करुण रस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद उदाहरण देखेंगे, शोक विकल सब रोग हिरानी, रूप सीलू बल तेज बखानी। क्या कहा गया यहाँ पर? यानी शोक मनाई जा रही है, रानी है, और वे रानी जो अपने राजा की बलशाली शक्तियों का, उसके बाजुओं का, उसकी सुंदरता का वर्णन कर रही है, और है नी, तो उसको याद कर रही है उसकी बलशीला को, और शोक मनाते हुए जो है उसके वर्णन करते हुए वे रो रही है। तो यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। चौथा देखेंगे यहाँ पर, चौथा यहाँ पर क्या बता रहा है? वीर रस की। तो वीर रस इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
वीर रस की डेफिनेशन, किसी वीरता पूर्वक कहानी, नाटक को देखने या सुनने से, कोई भी कहानी हो सकती है, नाटक हो सकता है, सुनने से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम वीर रस कहते हैं दोस्तों। कोई भी कहानी है या नाटक है, उसको सुनकर या उसको देखकर जो मन में वीरता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसी को हम वीर रस कहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी कठिन कार्य, एक डेफिनेशन हो रही है और देख नहीं है, जो सी भी आपको इजी लगे आप वो तैयार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, किसी कठिन कार्य युद्ध करने के लिए जो भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसी को हम वीर रस कहते हैं दोस्तों। ये कोई भी हो सकता है, कठिन कार्य को युद्ध करने के लिए जो मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, वीर रस कहेंगे। स्थायी भाव क्या है, उत्साह। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चाहे सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण हो गया। या फिर आप ये ले सकते हो, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका पूरा हो गया। नंबर 4 आपका वीर रस। तो नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर 5 में कौन सा है दोस्तों, रौद्र रस। तो रौद्र रस में क्या है आपका, ये भी देखेंगे हम। रौद्र रस आपका यहाँ पर आ जाएगा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, क्रोध। ठीक है दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। और यहाँ पर क्या दे रखा है, इसकी डेफिनेशन, अपने देश, धर्म, समाज आदि के अपमान की प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहेंगे, रौद्र रस कहते हैं। कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो या कोई भी समाज हो, अगर उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं, कोई अपमान कर रहा है उसका, देश का हो, धर्म का हो, समाज का हो, तो हमें जो क्रोध के जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उससे, उसी को हम क्या कहें, रौद्र रस कहते हैं। इस तरह भाव इसका क्रोध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, उस काल के मारे क्रोध में तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल बहुत आसान है। उस काल के मारे क्रोध में तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आगे इस आगे दे रखा है यहाँ पर कौन सा रस, भयानक रस। भयानक रस में स्थायी भाव क्या है इसका, भय। भय से भयानक और भय से भय। इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों, जब किसी घटना के सुनने, देखने या उत्पत्ति या उसकी विपत्ति विपत्ति के समय भय से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देखें यहाँ पर दोस्तों, उदाहरण में, एक और अजगर रही लखी, एक और मगराए। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक और तो अजगर सांप है घेरे हुआ है, और एक और क्या, मृगराय का मतलब है शेर, सिंह। उसके बाद क्या आ जा रहा है यहाँ पर, विकल बटोही पथिक बीच में, यानी कि जो पथिक का मतलब राहगीर जो मार्ग पर चल रहा है, तो वो जो है, जो पथिक है वो पूरी तरह से घिर चुका है। परियो मूर्छ खोए, कहा गया है कि उन दोनों को देख करके, एक तरफ अजगर है एक तरफ सिंह है, तो पथिक बीच में है राहगीर, तो वो बीच में क्या होगा, मूर्छित, भय के कारण मूर्छित या बेहोश होकर के वो गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारा क्या आता है, चलिए आ जाता है विभत्स रस। विभत्स रस में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, विभत्स रस में दे रखा है, स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा।
ठीक है दोस्तों, जुगुप्सा या घृणा। चलिए परिभाषा देखेंगे। जब किसी परिस्थिति को देखकर घृणा उत्पन्न होने लगे तो वहाँ विभत्स रस होता है। कोई भी परिस्थिति हो सकती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर हमें घृणा होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस पे क्या दे रखा है एग्जाम्पल, यानी कि सिर पर बैठियो कम। ठीक है दोस्तों, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठियो काग, आंख दोऊ खात। ठीक है दोस्तों, सिर पर बैठियो क्या, काग यानी कौवा, आंख दोऊ खात निकारत, यानी कि सिर पर बैठा हुआ है कौवा। ठीक है दोस्तों, और वो आंखों को नोच रहा है, नोच करके खा रहा है। और खींचत भीरही श्यार, श्यार का मतलब भेड़िया, अहि आनंद, अहि आनंद उर घारत, यानी कि आनंद ले रहा है किसका, एक सड़ा हुआ या मांस पड़ा हुआ है, तो उसको देख करके एक तरफ तो शियार खींच रहे हैं उसको, ठीक है, उस मांस को पड़ा है वो, और एक और कौवा जो उसकी आंख को नोच नोच के खा रहा है। तो इस चीज को देख करके ना हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। चलिए लास्ट में क्या है आपका, लास्ट दे रखा अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस में का स्थायी भाव क्या दोस्तों, विभत्स्य। एग्जाम्पल हम नीचे देखेंगे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब किसी आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर विश्वास नहीं होता या और मन विस्मित या विश्वास बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, विस्मित हो जाता है, तो वहाँ अद्भुत रस कहलाता है। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी दृश्य हो सकता है, उसको देखकर अचानक ही हमारा मन नहीं मानता, विश्वास नहीं करता उस पर, तो उस पर हम क्या कहें, अद्भुत रस कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, इसका एग्जाम्पल दे रखा है। देखी यशोदा शिशु के मुंह में, यानी कि यशोदा देख रही है शिशु के, किसके, श्री कृष्ण के मुंह में, सकल विश्व की माया क्षण भर को यह बनी अचेतन हिन्न सकी कोमल काया। यानी कि ये जब की बात है दोस्तों, जब यशोदा मैया श्री कृष्ण के मुंह में देखती है कि उसके मुंह में क्या पूरी पृथ्वी उसके मुंह में समाई हुई है, तो क्षण भर के लिए वो बिल्कुल चौंक जाती है, हक्की बक्की रह जाती है, और टस से मस भी नहीं होती, उसकी काया जो है ना एक जगह ही जाम हो जाती है, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाती है। तो वो इस देख करके दृश्य को यहाँ पर यह अद्भुत रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारी क्लास ये खत्म हुई, रस को हमने टॉपिक लेकर आए हैं। तो ये यूपी बोर्ड में 10th और 12th क्लास दोनों के लिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम कोशिश करेंगे आपका यूपी बोर्ड में, जो भी आपका यूपी बोर्ड है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे अगली बार, वो व्याकरण से संबंधित ही होगा, और इस पर क्या इंग्लिश के नोट्स। ठीक है दोस्तों, आपका एसएसटी के और आपका हिंदी के, ठीक है दोस्तों, हिंदी के सारे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी तरह तैयारी करिए, बोर्ड एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।